So, good afternoon, dear students. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon. Good afternoon, And sir. today's this afternoon session for this very important topic on correlation. Morning session we have already seen various issues related with the correlations and definitions of the correlation. Here, once a flashback you can see, so that you can refresh yourself. Okay. So एक बार जल्दी से आप लोग देख लें correlations. मैंने बताया था कि कैसे इंट्रोडक्शन दिया था कि हमने इससे पहले भी जो भी वट एवर वी हैव स्टडीड दैट इज यूनिवेरिएट, मतलब उसमें एक ही वेरिएबल होता था. सो व्हेन वी हैव टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स, then we have to go for bivariate. Okay, so it is a correlation is a study journey from univariate towards the bivariate where two variables are there. These variables may be related in a different ways. So these relations, how they are related, that is a cause and effect relationship. Maybe third variables effect of the third variables means two variables are related, but because of third party, third factor is there, one cause affecting two variables. ऐसा भी हो सकता है कि एक कारण हो लेकिन दो वेरिएबल्स उससे अफेक्ट होते हो, जैसा हमने एग्जांपल लिया था पेट्रोल का. ठीक है. और बाय चांस कुछ चीजें ऐसी होती है कि बाय चांस उनके बीच आपस में कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं होता है, बट दे आर रिलेटेड. ओके, नाउ वी हैव स्टडीड दिस काइंड ऑफ कोरिलेशंस. तो कोरिलेशंस जो होता है, अगर दो वेरिएबल्स एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, सो हाउ दे आर रिलेटेड. सो ये पॉजिटिव रिलेशन हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन हो सकता है, लीनियर एंड कर्वीलिनियर, सिंपल, मल्टीपल एंड पार्शियल. और उसके एग्जांपल्स में हमने देखे थे. पॉजिटिव कोरिलेशन में बताया था कि अगर दो वेरिएबल हियर एक्स एंड वाई, अगर दोनों वेरिएबल एक ही दिशा में मूव कर रहे हैं तो दैट इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन. इसका एग्जांपल मैंने लिया था, इकोनॉमिक्स से लिया था. प्राइस एंड सप्लाई, they are moving in the same direction. If price increases, supply also increases, so it is a positive correlation. Similarly, variables may be related in another way. Suppose one is increasing and other is decreasing. So in x and y cases, here negative correlation exists because x is increasing 25 to 45, it is increasing, and y is decreasing to 125 to 75. So here is a negative correlation because one variable is increasing, another variable is decreasing. Okay, this you can see this relationship in a price and demand relationship. Okay. Okay, and here some examples of this. Okay, नाउ नेगेटिव कोरिलेशन से कुछ एग्जांपल्स आपके यहाँ लिखे हुए हैं, उसको भी आप लोग देख लिए आप लोग. लीनियर कर्वीलिनियर का एग्जांपल आपने देखा, फिर मल्टीपल एंड सिंपल मल्टीपल एंड पार्शियल का एग्जांपल देखा. ओके. Okay, now I am going to start this afternoon session, and before starting this session, I would like to emphasize that this session I am going to dedicate to all those absentee students. Okay, वो जहाँ कहीं भी हों, उनकी आत्माएं जहाँ कहीं भी हों, जहाँ कहीं भी आनंद में हो, तो उनकी आत्माएं जरूर आकर्षित होंगी और इस क्लास की तरफ. तो जानवी, नंबर 1, शशांक, ऋषि, आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, लोकेश, प्रसन्न रहें. लेकिन अपनी क्लास को आप लोग मिस कर रहे हैं, तो ये ऑन एयर आई एम जस्ट टेलिंग कि आपकी आत्माएं जहां भी हैं वो खुश रहें. और हम अपनी सारी आत्माएं, प्रेजेंट आत्माओं से कहना चाहूंगा कि एक बार इन आत्माओं के अंदर अपनी आत्मा का समावेश करें ताकि ये जल्दी से क्लास में आ सके. भूमिका, अनुष्का, लोकेश, कनिष्का. ठीक है, क्योंकि हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, इनको सुधारने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारी है. पवन, खुशी, पवन तुम जहाँ कहीं भी हो आ जाओ बेटा क्लास में. आकाश, आप जहाँ कहीं भी हो, सड़क पर चल रहे हो, कहीं भी हो, आपको एक बार 11वीं की क्लास की याद आ जाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ प्रभु से. आकाश, शरद और करण. शरद तो रेगुलर आते हैं लेकिन करण भी आते हैं, लेकिन आज नहीं आए हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से आपको एक झटका लगे जोर से और जल्दी से आप क्लास में चले आए. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस क्लास, डिग्री ऑफ कोरिलेशन. इज इट ओके बेटा? ओके. यस सर. हाँ, तो चलो 1 मिनट, चलिए आप लोग सारे बच्चे ध्यान से अब देखेंगे, क्योंकि अब हमारे हैं वास्तव में लेसन में एंट्री अब हमारी हो रही है. ओके, सो आज हम जो टॉपिक ले रहे हैं बेटा, दैट इज द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. मतलब अगर उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, किसी भी चीज, जैसे आपने देखा, आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखा और डिमांड पढ़ा, और डिमांड में आप देखते थे कि प्राइस अगर चेंज होता है तो डिमांड में चेंज होता है. सप्लाई में आपने देखा प्राइस अगर चेंज होता है तो सप्लाई में चेंज आता है, लेकिन वो कितना चेंज आता है, और इसको समझने के लिए आपने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई पढ़ा. राइट? यस बोलते सर. जाना बेटा.
ओके, सो नाउ कोरिलेशन है। ओके, मैं मान गया भाई, आपने पांडे सर ने आपने कहा और मैं मान गया, वरुण ने कह दिया कि ओके सर आपने कह दिया, मान लिया। लेकिन आप ये तो बताइए कि इसको मेजर कैसे करेंगे, है ना। आपने कह दिया कि एक्स और वाई में ये चेंज, एक्स में चेंज हो रहा है तो वाई में भी चेंज हो रहा है। अगर ये चेंज पॉजिटिव है निगेटिव है, आपने सब कुछ बोल दिया। ओके सर, ओके ओके ओके, आई एम एग्री एग्री। लेकिन सर ये तो बताइए इसको मेजर कैसे करेंगे। चलो भाई, ये बात सही है बिल्कुल। तो उसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, सहारा लेते हैं डिग्री ऑफ कोरिलेशन, करेक्ट ना। ओके, यस सर। तो ये हमारा है। आपने एक फ्लो चार्ट देखा हुआ है, आप सब लोग फ्लो चार्ट बना लेना बेटा। जितना लिखोगे उतना ही आपको फायदा होगा, नहीं लिखोगे तो सब भूल जाओ, किसी किसी काम का नहीं है। तो आप जल्दी से इसको बना लेंगे बेटा। मैं धीरे धीरे बिल्कुल चल रहा हूँ। ओके ओके यस सर। ओके बेटा, हाँ इसको जल्दी से बना लेंगे। तो परफेक्ट कोरिलेशन, ओके, नो कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नाम से ही है परफेक्ट कोरिलेशन, ठीक है। नो कोरिलेशन और लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ये नाम से ही समझ में आता है। फर्दर हम डिवीजन देखते हैं। तो परफेक्ट कोरिलेशन, अब परफेक्ट कोरिलेशन में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है, वो +1। ओके, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन -1, ठीक है। अब ये परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को 1 रखा गया है। अगर आप इसको ध्यान से नीचे जो हमारा आपके बुक में भी दिया हुआ है और यहाँ भी मैंने ड्रॉ कर दिया है, तो ये +1 लिखा है और -1 लिखा है। तो मतलब परफेक्ट जो पॉजिटिव होगा तो ये +1 होगा और परफेक्ट नेगेटिव होगा तो -1 होगा। और आगे देखेंगे कि इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही घूमती रहती है, +1 और -1 के बीच में घूमती रहती है। ओके, आगे पॉइंट बोलो भाई। यस ओके, तो अब ये देखो, अब लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन देख लो, पॉजिटिव और नेगेटिव यहाँ भी होता है। और पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम देखें लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन, नो कोरिलेशन है तो कोई बात ही नहीं है, तो बिल्कुल खत्म। अब लिमिटेड डिग्री का कोरिलेशन है, तो ये लिमिटेड डिग्री कोरिलेशन में कोरिलेशन, क्योंकि 1 और -1 के बीच में बहुत सारे नंबर्स आ सकते हैं, तो उसको फर्दर डिवाइड किया गया, लो, मॉडरेट और हाई। ओके, तो हाई का क्या वैल्यू है, प्लस और माइनस दोनों में होता है, इसलिए हमने इस तरह का फ्लो चार्ट बनाया। प्लस एंड माइनस 70.75, 0.75 से लेके 1 होगा तो वो हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, और नेगेटिव कोरिलेशन भी होगा। अगर माइनस है तो नेगेटिव कोरिलेशन, अगर प्लस है तो पॉजिटिव कोरिलेशन। मेरी बात समझ में आ रही है। सिमिलरली मॉडरेट होगा ±0.25 से ±0.75, करेक्ट ना। अगर लो है तो 0 से ±25, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा पॉजिटिव और निगेटिव कोरिलेशन, लिमिटेड डिग्री ऑफ कोरिलेशन। अब इस पूरी चीज को आप डायग्राम, वो एक फ्लो चार्ट से देख लीजिए, तो आपके सामने फ्लो चार्ट दिखाई दे रहा है। ओके, डिग्री ऑफ कोरिलेशन पहला कॉलम है, दूसरा है पॉजिटिव और तीसरा है निगेटिव। परफेक्ट कोरिलेशन जब होगा तो प्लस पॉजिटिव, इसको ये इसी रूप में आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो प्लस पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, मतलब क्या है, अगर परफेक्ट कोरिलेशन इफ इट इज देयर, देन इट इज बिटवीन +1 और -1, ठीक है। कोरिलेशन का वैल्यू +1 और -1 के बीच में ही होती है, ठीक है। प्लस और -1 के बीच में, इसके बीच में जितने भी कोरिलेशन होंगे वो इसी के बीच में होंगे। अगर परफेक्ट वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो वो +1, और नेगेटिव, अगर परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो -1। वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो 0.9 और मोर हो सकता है, -0.9 और मोर हो सकता है। सफिशिएंटली हाई डिग्री है तो 0.75। देखो इसके फर्दर क्लासिफिकेशन है जो कि काफी यूजफुल है। जब आपके जब आप जब निकालोगे इस कोरिलेशन को और आपके जो वैल्यू आ गए, तो आप उसमें क्वेश्चन पूछेगा ना आपसे कि बताइए किस डिग्री का इसका नेचर क्या है, कोरिलेशन का नेचर क्या है, तब आपको ये सब ये याद रहेगा तो आप इसको लिख पाओगे। हम राइट। यस सर। ये बात समझ में आ रही है। याद करनी पड़ेगी ना क्या बेटा, तेरे, टेबल याद करनी पड़ेगी। जब 2 का टेबल पहली बार मैडम ने दिया होगा ना बेटा, डिफिकल्ट लगा होगा, समझ रहे हो। यस सर, समझ रहे। हाँ, करत करत अभ्यास के जड़ मत हो सुजान। जब बार बार कहोगे ना 2 बार में याद हो जाएगा ये, ठीक है। 2 बार में याद हो जाएगा अगर ध्यान से करोगे ना, आंखें देखोगे, आंखें बंद करोगे, ठीक है, तो याद हो जाएगा, ठीक है।
बार बार बोलोगे, किसी को समझाओगे, खुद पढ़ोगे, दूसरे को समझाओगे, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, अभी तुम लोग का हम लोग की तरह दिमाग नहीं है ना बेटा, हम लोग तो अब मतलब अब घटने वाली उम्र आ गई। धीरे धीरे हम लोग की मेमोरी, हम लोग का कंटेंट धीरे धीरे डिलीट होता जाएगा। गेटिंग पॉइंट? लेकिन अभी आप लोग क्या है, 35-45 तक आप मान लो, वही जिस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन पढ़ते हो ना देखो अब आज थोड़ा सा भटकाव कर लें, ये काउंसलिंग का सेशन शुरू हो गया। ठीक है, अगर यहाँ पर मानते हैं, है ना, ये ऐसे मानते हैं, इसकी ये पढ़ाई से संबंधित नहीं है ना ये, तो अभी तो आप लोग यहाँ पर आ गए हो ना, अभी आप लोग कहाँ हो, यहाँ पर हो। मेरे पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। अभी आप लोग यहाँ पर मान लो, आप लोग ये जो है ना 45 मान लो इसको यहाँ तक, अब 45 से हम लोग क्रॉस कर गए, तो अब लोग यहाँ पर आ गए 50। अब इसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल है, ये इसको ऐसे मेंटेन कर सकते हैं अधिक मैक्सिमम 50, हाँ, और 50 तक हम लोग मेंटेन कर पाएंगे। इसके बाद क्या, हम लोग को लगातार पढ़ते रहना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करते रहे। इसलिए तो सरकार क्या करती है, 60 के बाद तो क्या करती है, रिटायरमेंट की एज कर देती है ना। यस सर। बोलो क्यों करती है, बताओ क्यों करती है? हाँ सर मेमोरी इतनी स्ट्रांग नहीं रहती। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात पे गुस्सा आ जाएगा समझ रहे हो? हाँ, यस अभी सर। तो जितना पेशेंस दिखाई दे रहा है ना, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। हाँ, तो ये समझ लो कि अभी आप लोग ना बिल्कुल अपने ऊपर डाउट मत करो कि याद नहीं हुआ, क्या याद है, बस एक बार मन में सोच लो ना कि ठान लेना है कि ये कर लेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड बस रखो, देखो क्या नहीं कर सकते हो तुम लोग, है ना? आर गेटिंग पॉइंट? यस सर। यस सर। बोलो भाई, गेटिंग पॉइंट? बिहार में तीरथ माझी, आप लोग नेट पर सर्च करना, क्या नाम बताया, तीरथ माझी, ठीक है ना? यस सर। ये देखो, ये माउंटेन था, तुमने बातें ऐसी कर दी ना, तुम्हें बताऊं, ये माउंटेन था, ठीक है, और गेटिंग पॉइंट, और यहाँ से उनकी मिसेज जो ये इधर रहते थे, और उनकी मिसेज जो है पहाड़ को घूम के ऐसे जाती थी, और तब यहाँ से पानी या कुछ और चीज लेके आती थी। गेटिंग पॉइंट? या एक बार बुक थोड़ा सा डिलीट हो रहा है मेरे दिमाग से, मतलब हमने जो कहानी पढ़ी थी, ठीक है, ये कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, बाद में इनको राष्ट्रपति अवार्ड वगैरह कुछ मिला, ठीक है, तो या पद्म भूषण या कुछ इस तरह का अवार्ड मिला गवर्नमेंट के ऑफ इंडिया के द्वारा। तो उन्होंने क्या किया, जब उनकी मिसेज मर गई, तो उन्होंने कहा कि अरे इस पहाड़ की वजह से मेरी मिसेज मर गई, या मेरी मिसेज को इतनी दिक्कत थी, उसने कहा कि पहाड़ को ही काट डालूंगा। और उसने, मतलब समझ लो कि उनके पास कोई ऐसा नहीं था क्रशर था या बहुत, उसने विस्फोट किया और पहाड़ को, और धीरे धीरे छेद करते 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 कहा पहाड़ से ही रास्ता बना दिया। हीरो पॉइंट, हीरो पॉइंट, यस सर। समझ लो। तो ये होता है विल पावर, इसको क्या कहते हैं, विल पावर। जब आप कोई चीज ठान लोगे ना, तो कोई चीज बाधा नहीं होती। एक नदी जो है ना, आप अगर फ्लो देखो, सिंधु नदी का फ्लो, हिमालय जो है ना, हिमालय को क्रॉस करके ये इधर बहती है, पाकिस्तान जाती है, सिंधु नदी, इंडस रिवर, ठीक है। तो पानी जो है कितना मुलायम, सोच लो सॉफ्ट होता है, और पहाड़ को में अपना रास्ता बना लेता है। तो आप लोग तो बेटा समझ लो क्या हो, ये तो पॉइंट, यस बोलो, सर। समझ में आ गई बात, समझ यस में आ सर। गई बात? हाँ, तो ये मत कहो कि ये क्या है, याद करना पड़ेगा, सब कुछ हो जाएगा। ओके, चलो फिलहाल, ओके, इस सेशन के बाद, काउंसलिंग सेशन के बाद फिर हम आते हैं अपने टॉपिक पर वापस आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा परफेक्ट कोरिलेशन, समझ में आ रही बेटा? बस ये -1 हाई, वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन होगा, तो +0.9 पॉजिटिव है तो, और उससे ज्यादा होगा, -0.9 और मोर अगर नेगेटिव है तो। सिमिलरली सफिशिएंटली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन है तो 0.75 टू 0.9, from 0.7 -0.75 to -0.9. Okay. Similarly, moderate degree of correlation also we can see -0.25 to +0.25 to +0.75 and -0.25 to -0.75. Low degree of correlation, this is this and this. Okay. And 0 degree correlation है तो 0 0. Okay. तो ये हमारा correlation जो हम जब solve करेंगे तो उस समय हमको काम आएगा। अब methods of measuring correlation, अब कैसे इसको मेजर किया जाता है। अब आपके सामने कुछ डायग्राम दिए हैं, आप अपनी बुक भी ओपन कर लेना, उसको पढ़ोगे। तो अगर मान लो कि हम दो वेरिएबल ले, एक्स और वाई के एक्सिस पर हम दो वेरिएबल हम लेते हैं, वर्टिकल जो हमारा वाई एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको, और हॉरिजॉन्टल है एक्स एक्सिस। अगर हम जो भी हमारे पास वैल्यूज हैं उसको हम प्लॉट करते हैं, और प्लॉट करने के बाद जो कुछ डायग्राम इस तरह बनकर आता है, ठीक है, तो इसको हम स्कैटर डायग्राम का नाम देते हैं। और स्कैटर डायग्राम के आधार पर भी हम
उनके रिलेशनशिप को हम समझ पाते हैं। जिससे मान लो कि पहला केस है, अगर इस तरीके का डायग्राम बनता है, ठीक है, तो ये इंडिकेट करता है बिल्कुल एक हॉरिजॉन, एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर डायग्राम में आता है, तो इसको हमने क्या किया, जो जो रिलेशन है वो +1 दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये अगर ये हमारा वैल्यूज है मान लो, और उसके आसपास जो अदर वैल्यूज हैं, मतलब ये इस तरीके से हमने इसको हाई डिग्री ऑफ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लिया, हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन लिया, ठीक है। तो जो वैल्यूज आ रहे हैं ना, ये जो वैल्यूज आ रहे हैं, ये पॉइंट, ये इस तरीके का अगर फिगर बन रहा है तो हम इसको कहेंगे हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन, मतलब ये परफेक्ट कोरिलेशंस के आसपास ही है, ज्यादा दूर स्कैटरिंग नहीं हुई है। आगे पॉइंट, अगर ज्यादा दूर की स्कैटरिंग है, इससे दूरी बढ़ गई, तो उसको क्या कहेंगे, लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, ठीक है। पॉजिटिव है, बढ़ते हुए है, इसलिए ये लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन है, ठीक है। सिमिलरली अगर वो डाउनफॉल है, जैसे डिमांड कर्व की तरह डाउनफॉल है, ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा निगेटिव होगा, ठीक है, और लेकिन ये परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा। लेकिन अगर वो जो वैल्यूज है उससे ज्यादा दूरी अगर बनती है, हाँ देखो कम दूरी, यहाँ तो कम दूरी है, जैसे ऊपर वाले में दिखाया गया कम दूरी है, तो हाई डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि डाउनफॉल इसलिए नेगेटिव है। अगर ये बहुत ज्यादा दूरी है, कंपेयर करें इससे अगर हम कंपेयर करते हैं इसको, तो ये क्या है, ये दूरी ज्यादा है, तो ये क्या हो गया, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन। मेरी बात समझ में आ रही बेटा? यस सर। समझ में आ रही बेटा? तो ये स्कैटर डायग्राम के माध्यम से इसको हम एक एग्जांपल भी लेंगे। और अगर इस तरीके का कहीं बनता है तो ये है, ये क्या है, नो कोरिलेशन एट ऑल, ठीक है। आगे पॉइंट, नो कोरिलेशन एट ऑल, यस सर। ठीक है, बोलो भाई। यस सर। चलो अगर हम इसी क्वेश्चन को, अगर हम इस तरह से एक क्वेश्चन अगर हम ले लें, हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, क्या क्वेश्चन, अगर आपके पास कुछ वैल्यूज हैं, जैसे मान लो हमने लिया x, ठीक है, इसका लिया 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ओके, ये वैल्यू लिया हमने x का। और सिमिलरली आई हैव टेकन द वैल्यूज ऑफ y 78 72 66 60 54 48 42 36 30 24 18 और 12, ओके, बोलो। यस मैम। यस सर। ठीक है, अब देखो पहला वैल्यू हमारा क्या है, 4 है, और दूसरा y क्या है, 78। आर्ग्यू पॉइंट। यस सर। अगर इसको हम x और y पर प्लॉट करें, जहां पर x 4 हो या y 78 हो, हाँ, आर्ग्यू पॉइंट, तो हम क्या करेंगे, हम मेजर करेंगे 4x पर और 78 y पर मेजर करेंगे ना, ग्राफ को कैसे Yes, प्लॉट sir. करते हैं, आर्ग्यू पॉइंट, Yes. समझ में आ रही बात। इसी तरह अगर हम दूसरा वैल्यू ले लें 5 और 72, तो 5 हम x की तरफ जाएंगे और y की तरफ 72 जाएंगे, ठीक है। अब इस तरीके से जो टोटल वैल्यू जो बनकर आएगा, आर्गेनिक पॉइंट, तो उसका डायग्राम कुछ इस तरीके का बनकर आएगा। देखो अगर हम इसको यहाँ पर स्पेस छोटा हो जाएगा ना, इसको मैं इसको हम इधर लिख देते हैं बेटा, ठीक है, ठीक है, हम इस वैल्यू को हम इधर लिख देते हैं ना, छोटा इधर हो गया ना 42, इसका बड़ा लेंगे ना, 1 मिनट, हम चाहते हैं कि हम यहाँ पर डायग्राम बना लें, ओके, 48 42 36 30 24
18 और 12 है ना, यहाँ तक हमने सीमित कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा ऐसे। ओके, तो ये ऐसे हो गया। ये अब देखो सबके सामने ऐसे हो जाएगा। Sorry. कुछ ऐसे गड़बड़ हो रहा है ना, क्योंकि वो पहले ध्यान नहीं दिया ना, पहले स्पेस ज्यादा हो गया। ये ऐसे उसके सामने ये है। करेक्ट ना Yes, भाई? हाँ, कुछ इस तरीके से है, क्योंकि पहले शुरू में ध्यान नहीं दिया ना मैंने, इसलिए इतना ये गड़बड़ हो रहा है, टेढ़ा हो रहा है। करेक्ट है ना? ठीक है ना? 4 के सामने 78, 5 के सामने 72, 6 66, 8 60, 9 54, 10 48, 11 42, ठीक है, 11 36, 10 42 है, 12 30 है, ऐसे लाइक दैट। ओके, करेक्ट ना? अब yes, प्लॉट, हाँ प्लॉट करते तो कैसे प्लॉट करते? ये है। ओके ओके, हम ऐसी बात प्लॉट करते हैं ना बेटे ग्राफ पर, 2 yes, sir. 4 6, ग्राफ पे प्लॉट करना है। हाँ यस, 10 12 14 16 18, करेक्ट ना? ओके, ऐसे होता है बेटा, करेक्ट ना? आप लोग प्लॉट करना सीख चुके, इससे पहले भी सेंटर टेंडेंसी में भी आपने देखा। सिमिलरली इधर 8, दोनों एक्सिस पर हम अलग अलग वो लेंगे। 1 मिनट, तो चार्जर चार्ज कम हो गया था। ओके, सो 8 लेंगे, 16 here, like that 24, 32, 40, 48, 56, argument point, 64, 64, 72, argument और 80। मतलब जो हमारे मैक्सिमम वैल्यू है ना, हमारे देखो मैक्सिमम वैल्यू 78 तक जा रहा है ना, तो हमने जब इसको प्लॉट करने का कार्यक्रम शुरू किया तो वी हैव टू टेक दिस अपर लिमिट ऐसे रखेंगे कि हमारा जो सारे वैल्यूज आ जाए। इसके बाद हम जैसे स्केल लेते हैं ना बेटा, एस स्केल लेते हैं कि नहीं लेते हैं? ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पर हमने स्केल ले लिया कि हाफ सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर टू ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, फिर इसी तरह दोनों के स्केल अलग अलग है, देख लो, हमने 8 लिया है ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, आर्गेटिव पॉइंट देखो, हमने यहाँ 8 से स्टार्ट किया, यहाँ से 2 से स्टार्ट किया। वो अपने मतलब x का एक्सटेंशन कैसा है और y का एक्सटेंशन कैसा है इसके ऊपर, क्योंकि y देखो यहाँ पर 78 तक गया ना, y 78 तक दिखाई दे रहा है ना, तो हमको इसी Yes, हिसाब sir. से अपने ग्राफ को उस हिसाब से एडजस्ट करना पड़ेगा। नाउ x4, अगर x4 आ गए मतलब हमको x इधर जाना है, x की तरफ, करेक्ट ना? अगर हम 4 इधर इधर हम पहले 4 आए, इसके बाद हम कहा 78, तो हम कहाँ जाएंगे? 70, 80 यहाँ पर है, 72 यहाँ पर है। ओके, आगे पॉइंट, तो Yes, sir. 78 कहीं यहाँ इसके आसपास होगा ना बेटा, आर्गेटिंग पॉइंट, बोलो भाई। Yes, इसी sir. तरह 5 है, 5 और 72, तो ऐसे कुछ जाएगा ऐसे 5। देखो मेरा ये, देखो ये जो पहले स्पेसिंग है ना, ये स्पेसिंग थोड़ी सी सही होगी, हम चूंकि ग्राफ तो बना नहीं रहे बेटा,
हाँ, ग्राफ पे बना रहे हैं लेकिन हम हमारे पास तो एग्जैक्ट फिगर नहीं है ना, तो ये थोड़ा सा आप मतलब वेरी करेगा। जैसे मेजर किया था वो मैं बता दूं, ये 5 गया तो ये ऐसे गया, और 72 ऐसे, तो कुछ इस तरीके का आएगा, करेक्ट ना? समझ में आ रही बात? सिमिलरली 6 है, 66 कुछ इस तरीके का आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा देखो यहाँ पर हल्का सा टेढ़ा हो रहा है, हाँ, इसको यहाँ पर नजरअंदाज करना पड़ेगा आपको, क्योंकि माई हैंड्स आर नॉट वेरी मच परफेक्ट ना, ठीक है। आर पॉइंट समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। हाँ, और इस तरीके से हम जब बनाएंगे ना, तो कुछ इस तरीके का मान लो ये बन के आ रहा है, मान लो, ठीक है, मान लो, जस्ट एज्यूम, क्योंकि मेरा ग्राफ परफेक्ट नहीं होगा, एज्यूम। आर पॉइंट? यस सर। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रहा है? हेलो, बोलिए बेटा। Yes, sir. Yes. समझ में आ रहा है क्या? तो 0.5 सेंटीमीटर क्या लिखा है? ये बेटा, ये जो मेजर करते हैं, ये जो अगर जब ग्राफ होता है ना, ये एक एक बॉक्स होता है ना, तो उसके ऊपर ये ऐसे ऐसे बने होते हैं ना, ठीक है, ठीक है, ओके सर। हाँ, उसको हम मेजर कर रहे हैं, ठीक है। बोलो, समझ में आई बात? यस। यस सर। हाँ, तो चलो, तो ये मिलीमीटर में होता है डिस्टेंस, एक में 10 होता है, 10 में आधा जो मार्क होता है वो 5 का होता है, करेक्ट ना? चलो, तो ये हम जब इस तरह बनाते हैं तो इस तरीके से जो शेप आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है, एंड इट स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम टॉप टू लेफ्ट, बॉटम की तरफ, है ना? ये टॉप से बॉटम की तरफ आता है, ठीक है, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग, ठीक है। तो ये हमारा क्या बताता है कि ये पहली बात तो नेगेटिव होगा, और परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई को इंडिकेट करता है। इट इंडिकेट्स perfect negative correlation between x and y. Perfect negative correlation between x and y. बोलिए, समझ में आ रही बात? यस सर। ठीक है, अब इसकी थोड़ी दो चार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, यही होगा, ठीक है। अब इसका टाइम अभी बचा हुआ है क्या, कि ओवर? नो सर, टाइम हो चुका है, 1 मिनट बचा है। हो चुका सर। मिनट में तो नहीं हो पाएगा। बस चलो 4 ठीक मिनट है, हो चुके हैं सर। 4 मिनट हो चुके हैं, चलो ठीक है। हम नया चीज नहीं स्टार्ट करेंगे, इसके हमको मेरिट एंड डिमेरिट को बताना है, ठीक है। तो मेरिट में हम कह सकते हैं कि इट इज वेरी इजी टू ड्रॉ स्कैटर डायग्राम, इंटरेस्टिंग है, हाँ, ये एक्सट्रीम वैल्यूज के द्वारा अफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इस तरीके से हम इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स मेरिट्स बता सकते हैं, उस तरह नेगेटिव भी बता सकते हैं कि इसमें एक से दो से ज्यादा वेरिएबल होंगे, उसको नहीं दिखा सकते हैं, उनको रिप्रेजेंट करना मुश्किल होता है, क्योंकि हमारे पास 2 डायमेंशनल फिगर ही होता है, एक्स और वाई एक्सिस ही होते हैं हमारे पास। गेट पॉइंट? ठीक है। ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मतलब उसको नहीं बताता है कि ये स्केलर डायग्राम ये इंडिकेट नहीं करता है कि इसका कॉजेशन का कारण क्या है। तो ठीक है, तो शुरू में बाय डेफिनेशन ये मान चुके हैं कि कोरिलेशन जो है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता है, ये सिंपल एक रिलेशनशिप को बताता है। पॉइंट। तो ये कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं इसके। चलिए हम आगे जब चर्चा करेंगे तो और हम इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, और इसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ओके, यस सर। तो आई होप दैट इट इज अ फ्रूटफुल सेशन फॉर यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू, वेलकम बेटा। थैंक यू सर। Thank you, sir. ओके, वेलकम।